अब सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में मुझे नज़र आ रही थी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 9, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे देखो मैं सोचूंगा क्या, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तुम लोग सोच, अब यहाँ पे देखो तुम लोग सोच क्या है। देखो मुझे पता है, मुझे फॉर्मूला आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है यहाँ पे किसी तरह नेगेटिव लाना है ताकि फॉर्मूला बन जाए। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सिंप्लीफाई हो गया ना, यही तो होता है सिंप्लीफाई करना। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। z क्या है मेरे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z इंटू जेड बार। देखो ये प्रॉपर्टी तो हमने तकरीबन 1000 बार देखी होगी। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है यार तुम सब लोगों का, ठीक हो, घर में सब कुछ ठीक है। अच्छा, आज हमने क्या करना है, आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 1 की, सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। तो अब तुम लोगों का काम क्या बनता है, तुम लोग ऐसे करो कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज एक दफ़ा खुद करो, ठीक है। इसको एक सिंसियर सेल्फ अटैम्प्ट दो, ठीक है, ताकि तुम लोगों की गलतियाँ कन्फर्म हो जाएं, ठीक है। तुम लोगों को पता चले कि तुम लोगों की क्या मिस्टेक्स हैं, फिर तुम लोग उन मिस्टेक्स को, यानी जो तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीकर हैं, ठीक है, अभी कमज़ोर हैं, उन पे तुम लोगों ने वर्क करना है, ठीक है, उन पे काम करना है। और इस तरह करके क्या होगा, तुम लोगों के पूरे चैप्टर पे बहुत ही अच्छी ग्रिप बन जाएगी, ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगी। और पेपर्स तक ये चैप्टर जो है तुम लोगों का, देखो तब तुम लोग जब स्कूल में होगे, तुम लोगों के पेपर्स भी होंगे, ठीक है, और टेस्ट भी होंगे तुम लोगों के स्कूल में, तो ये चैप्टर तुम लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर्स में बस तुम लोगों को सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और फिर इसके बाद क्या करना है, जाके सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह इसको एक्सरसाइज को क्या करो, एक बार खुद अटैम्प्ट करो, अपनी गलतियां देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। गलत हो रहा है तो इसका कोई मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों में कोई बुराई है, ठीक है। गलतियां स्टार्ट में हर किसी से होती हैं। गलत ये होगा कि अगर तुम लोग खुद अटैम्प्ट ही ना करो, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहले खुद अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। इस तरह तुम लोगों का चैप्टर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग जो है पहले एक दफ़ा खुद कर चुके हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एमसीक्यूज़ पहले करेंगे, ठीक है। मैंने सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या है, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है रूट माइनस 1 इज़ इक्वल टू। बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है, ठीक है। हमने तकरीबन ये जो एमसीक्यूज़ अभी हम करेंगे सारे हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रूट माइनस 1 तो हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में ही लगा है, ठीक है। अगर रूट माइनस 1 नहीं लगा तो आयोटा का स्क्वायर लगा है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मुझे पता है -1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो रूट -1 किसके इक्वल आ गया, आयोटा के इक्वल आ गया ना, बिल्कुल आयोटा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमें पता है यार, ये हमने एक्सरसाइज में बहुत बार किया है, ठीक है। अभी अगर तुम लोग एमसीक्यूज बोलो ना कि ये कैसे हुआ या ये तुम्हें नहीं आया, तो ये बहुत गलत बात होगी, ठीक है। तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास सी, मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, कह रहा है कि इफ एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, इफ एक्स इज नेगेटिव, देखो रूट एक्स है और रूट के अंदर एक्स ये क्या है, नेगेटिव, यानी रूट के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक नेगेटिव नंबर। मैंने रूट के अंदर क्या रख दिया, एक नेगेटिव नंबर। और मैंने तुम लोगों को बताया है कि रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नहीं रहता, ठीक है। रियल तब ही होता है कि अगर रूट के अंदर जीरो हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, तब क्या होगा मेरे पास, रियल होगा, रियल। और अगर नेगेटिव आ जाए तो बस फिर वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। रियल में ये नहीं होता, तो ये क्या होगा मेरे पास, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी से तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इन्वेंशन हुई थी यार, रूट के अंदर नेगेटिव रख के तो इन्वेंशन हुई थी, ठीक है। अच्छा, आगे देखो कॉन्जुगेट, बहुत ही आसान टॉपिक जो है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का, कॉन्जुगेट। क्या करना होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, इमेजिनरी जो नंबर है उसका साइन उल्टा कर दो, बस इस तरह याद रखो। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट वाई माइनस रूट वाई। अब इसका साइन उल्टा कर दो, साइन उल्टा कैसे करोगे, प्लस कर दोगे इसको, बस सिंपल यार, बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए। अब नेक्स्ट देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। z क्या है मेरे पास, x प्लस आयोटा वाई, देन z इंटू जेड बार। देखो ये प्रॉपर्टी तो हमने तकरीबन 1000 बार देखी होगी कि क्या होता है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ z होल का स्क्वायर, मोड ऑफ z होल का स्क्वायर, ठीक है। और मोड ऑफ z होल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो मोड ऑफ z इसके इक्वल होता है ना, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर दी रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसका होल का स्क्वायर है, इससे ये कट गया, पीछे मेरे पास क्या बच गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये जो नंबर है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है,
ठीक है। देखो आप ए नेगेटिव भी हो, ठीक है, ए नेगेटिव भी हो तब भी उसका स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा। सिमिलरली अगर बी नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी, ये जो आंसर आया है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव एक ही बात है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है, ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, -√25 प्लस, देखो ये इंडेक्स है, रूट का इंडेक्स, रूट का इंडेक्स क्या है 3 और √8, ठीक हो गया। अब देखो ये तो मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है, कैसे जाएगा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो √-1 इंटू √25, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है ना। हाँ अब आगे देखो, साथ ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। अब इसको मैं √-1 को मैं आयोटा लिख लूंगा, ये वाला एमसीक्यूज, ठीक है, √-1 आयोटा। और √25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है मेरे पास 25, तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 5, ठीक है, सिंपल 5 आंसर आ जाएगा। और दूसरा आगे देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को देखो आप अगर इसको कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट करोगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन आंसर 2 कैसे आएगा, देखो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 2 का क्यूब 8 की जगह, तो क्यूब से 1/3 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। तो ऑप्शन में देख लो बी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। अब नेक्स्ट देखो 1 + आयोटा होल की पावर 9 किसके इक्वल है, ठीक है, 1 + आयोटा होल की पावर 9, ठीक है। अब देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, 1 एज इट इज रहेगा और मैंने इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार -1 की पावर 9 ले लेता हूँ और साथ आयोटा की पावर 9 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। मैंने पावर्स क्या कर ली, दोनों में ब्रेक कर ली। अब -1 की पावर 9 माइनस ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये इवन पावर नहीं है, ओड पावर है, ओड पावर माइनस साइन को वैसे ही बाहर निकाल देती है, ठीक है। और आयोटा की पावर 9 को मैं ब्रेक कर लूंगा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा में, ठीक हो गया। अब 1 माइनस आयोटा की पावर 8 को मैं ऐसे लिख लूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 और ये जो आयोटा था ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, -1 की पावर क्या आ गई 4 इंटू आयोटा। अब देखो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, क्योंकि ये इवन पावर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 माइनस, और ये मेरे पास 1 हो जाएगा, 1 मैं लिखूं या ना लिखूं, 1 माइनस का, ये देखो ये सारा पीछे, ये देखो ये सारा 1 हो गया, ये सारा क्या हो गया 1, तो पीछे क्या बच गया सिर्फ आयोटा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा ही होता है, और माइनस आयोटा, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस आयोटा। तो आंसर मेरे पास क्या बन गया 1 माइनस का आयोटा, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, ये देखो इसमें क्या करेंगे, देखो नजर ही आ रहा है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। हमने कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, सिंपल 1 माइनस आयोटा, और कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा, वेरी गुड, 1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब नीचे देखो, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर और बी क्या है मेरे पास आयोटा का स्क्वायर, बिल्कुल। तो मेरे पास ऊपर मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, बताता हूँ क्यों। अच्छा जी, अब नीचे देखो 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 आ गया, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर सिर्फ -1। अब -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा +1, +1, ठीक है। और ऊपर क्या मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है 1 + 1 क्या होता है 2, 1 + 1 क्या होता है 2, ठीक है, और 2 से 2 गया कट, पीछे मेरे पास क्या रह गया 1 प्लस का आयोटा, सिर्फ क्या रह गया 1 प्लस का आयोटा। तो आंसर कौन सा ठीक है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक हो गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखो 8 एमसीक्यू। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर्स को अलग-अलग कर लेंगे, ठीक है, सबकी पावर्स को अलग कर देते हैं। -1 की पावर 19, देखो जब एमसीक्यूज को तुम फुल कॉन्सेप्चुअली होकर सॉल्व करोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करो और गलती ना होने दो, कभी भी गलत नहीं होगा एमसीक्यू। अब -1 की पावर 19 माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, x की पावर 19, x की पावर 19, आयोटा की पावर 19 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा में, ठीक हो गया। अब -x की पावर 19, ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा, ठीक हो गया। अब x की पावर -x की पावर 19, आयोटा स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि वो ओड पावर है, -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा -1, साथ आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसका
ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, देखो ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको कर देगा प्लस, पीछे क्या बच जाएगा टोटल मेरे पास सारा, मेरे पास सिर्फ बच जाएगा x की पावर 19 इंटू आयोटा, क्या बच जाएगा क्या बच जाएगा x की पावर 19 इंटू आयोटा। तो इसका आंसर कौन सा ठीक है, बी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, z इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा, ठीक है, 3 प्लस का 4 आयोटा, ठीक हो गया, 3 प्लस का 4 आयोटा, मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, 3 प्लस का 4 आयोटा, और मैंने फाइंड क्या करना है, z मोड होल का स्क्वायर, ठीक है, z मोड होल का स्क्वायर किसके इक्वल है। अब मुझे पता है z मोड किसके इक्वल है, मुझे पता है z मोड किसके इक्वल है, एक सेकेंड, z मोड इक्वल होता है अंडर द रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसमें a क्या मेरे पास 3 का स्क्वायर आ गया, और b क्या मेरे पास 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ऐड करके लिखोगे क्या आएगा √25। अब मुझसे उसने पूछा क्या, मुझसे मोड z नहीं पूछा, उससे मुझसे पूछा है मोड z का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो ये रूट मेरे से ये क्या हो जाएगा, रूट मेरे पास कट जाएगा, ठीक है, मैंने वहाँ पे स्क्वायर किया तो रूट मेरे पास खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ 25, ठीक हो गया। अब ये वाला MCQ देखो, लास्ट वाला, ये लास्ट MCQ है, ठीक है। इसके बाद मुझे बताना कि जब तुम लोगों ने खुद किए थे तो तब तुम लोगों के कितने ठीक हुए थे, सही है, कमेंट्स में बताना। अच्छा, x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं 4 को उधर ले जाऊंगा, देखो सोल्व करने का क्या मतलब है, सोल्व करने का मतलब है x के आंसर निकालना, वैल्यूज निकालना। x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4, अब मैं लूंगा स्क्वायर रूट, x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट माइनस का 4, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स में चला गया क्योंकि रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव है। अब मैं नेगेटिव को अलग कर लेता हूँ और √4 को अलग लिख लेता हूँ। अब -1 किसके इक्वल होता है, √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और मेरे पास √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, क्योंकि मुझे पता है 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट गया तो पीछे का बच गया आयोटा टाइम्स 2, क्या बच गया मेरे पास, आयोटा टाइम्स 2। अच्छा, एक और चीज़ देखो, जब हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो तब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे भी आएगा प्लस माइनस, क्योंकि रूट के अंदर जब भी हम रूट लेते हैं तो नेगेटिव आंसर भी हो सकता है, पॉजिटिव आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा प्लस माइनस, तो इसका आंसर मेरे पास क्या बन गया, प्लस माइनस का 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो ये सारे MCQ थे तुम लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज के। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ तुम लोगों की बुक में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये बहुत ही आसान मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, पूरी बुक की सबसे आसान मिसलेनियस एक्सरसाइज मुझे तो यही लगी है, ठीक है। तो अब इसके ये जो क्वेश्चंस हैं हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट मैंने तुम लोगों की एक्सरसाइज के ना क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर ये अभी मुझे दोबारा करने की, तुम्हें समझने की जरूरत पड़ी है ना, तो चैप्टर एक बार फिर से तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, भाई इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर तुम लोगों ने वो ध्यान से किए हैं तो फिर ये ज़रूरत ही नहीं है इनको इस तरह समझने की, ठीक है, ये तुम लोगों को खुद टेस्ट करने की ज़रूरत है सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो क्वेश्चंस ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, ये तो मैंने बताया था, ये तुम लोगों ने देख के करना है, सिर्फ घूर घार के, ठीक है, सिर्फ इसको घूरना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब माइनस को अंदर, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये MCQs में आने वाले हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले नहीं है। इनमें ऐसे नहीं लिखना कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराया तो फिर ये आ गया, फिर इज इक्वल टू, फिर ये लिखा, इस तरह नहीं करना, ये MCQs में आने वाले और ये दिमाग से करने हैं। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले माइनस को अंदर भेज दो, -8 प्लस का 5 आयोटा, अब ये मेरे पास अंदर आ गया ठीक है। अब डायरेक्ट इनको ऐड कर दो, ठीक है, बाकी जो बच गया इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये तरीका मैंने इसमें भी बताया था जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है। तो देखो अब इनको डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो, -2 -8 क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 10, आंसर साइड पे लिख लो, -2 -8 माइनस का 10 +4 +5 प्लस का 9 आयोटा, आंसर, ठीक हो गया। अब इनको डायरेक्ट ऐड ही करना है, ठीक है, बीच में ऐड का साइन है, -3 -7 आयोटा किसी ने ऐड कर दिया, किसी ने -3 और -7 आयोटा को लिख दिया माइनस का 10 आयोटा, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अगर वो ऐसे करे तो वो डायरेक्ट जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। -3 को +4 में ऐड करना है, रियल और रियल पार्ट ही ऐड होते हैं सिर्फ, कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, सही है। तो -3 + 4 क्या होगा, +1, -3 + 4 +1 +4 -7 माइनस का 3 आयोटा +4 -7 + 4 माइनस का 3 आयोटा, ठीक हो गया ये वाला तुम लोगों का भी
नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो अब मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने x को मल्टीप्लाई कराया इस पूरी टर्म के साथ 2 + 3 आयोटा के साथ, फिर मैंने आयोटा y को मल्टीप्लाई करा दिया इस पूरी टर्म के साथ 2 + 3 आयोटा के साथ, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ठीक है, 2x आ जाएगा प्लस 3x आयोटा, 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, बहुत ध्यान से 3y आयोटा का स्क्वायर। अब देखो 3y आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 3y, माइनस का 3y क्यों आएगा मैं नहीं बताऊंगा, माइनस का 3y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहा हूँ, देखो ये रियल है, ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो मैं इनको अलग कर लेता हूँ। 2x माइनस का 3y प्लस का 3x आयोटा और प्लस का 2y आयोटा, डन हो गया, ठीक है। ये तुम लोगों का प्रोडक्ट है। अब आयोटा कॉमन लेके भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी ब्रैकेट में बाकी टर्म्स लिख दो और बाहर आयोटा लिख दो। देखो ऐसे 3x प्लस 2y आयोटा, ठीक है, डन, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में भी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब -3 को मैंने पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया -6 + 3 आयोटा, फिर मैंने +6 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया -6 + 3 आयोटा के साथ, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल है, ठीक है, मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3 6 18 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा, सही हो गया। अब 6 6 36 प्लस माइनस माइनस 6 6 36 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस प्लस आएगा, और 6 3 18 आयोटा का स्क्वायर ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर। अब ये आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, माइनस का 18 कर देगा, माइनस का 18 कर देगा। और देखो माइनस का 18 और प्लस 18 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, माइनस का 9 आयोटा, माइनस का 36 आयोटा, माइनस का 45 आयोटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 - 45 का आयोटा, आंसर है, ठीक है, 0 - का 45 आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने क्या करना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा देन फाइंड कॉन्जुगेट, ठीक है, पहले a + b आयोटा की फॉर्म में लिखो, फिर कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना सही तरीके से। अच्छा, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा देन फाइंड कॉन्जुगेट। अब देखो पहले मैं a + b आयोटा की फॉर्म में लिखूंगा 3√2 आयोटा, कहीं ना कहीं से तो बनेगा, और मुझे नजर आ गया यहाँ से आयोटा बन जाएगा माइनस, अब रूट -1 मैंने लिख लिया, और साथ मैंने लिख दिया √7, कोई गलत तो नहीं किया ना काम, ठीक है। अब यह क्या आ जाएगा मेरे पास, 3√2 माइनस ये आयोटा √7, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। फर्स्ट करो मैंने इसको मान लिया ये z था, ये मेरे पास था z। अब मैंने फाइंड क्या करना है, z बार, और z बार क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन उल्टा दो, इमेजिनरी पार्ट का क्या कर दो, साइन उल्टा दो, तो मैं माइनस को क्या कर दूंगा, प्लस आयोटा √7, हो गया, दोनों काम हो गए। a + b आयोटा फॉर्म में लिखा पहले हमने यहाँ पर, ठीक है, ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, देखो इसको ऐसे लिख लो, 0 + √-2, ठीक है, 0 + √-1 इंटू √2, कुछ भी नहीं समझाऊंगा मैं, 0 + आयोटा √2। अब इसका मैंने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है, z बार ले लेना है, 0 - आयोटा √2, ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो चला जाए यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फाइंड z इंटू z बार, फाइंड z इंटू जेड बार, ठीक है, z इंटू जेड बार, और z मुझे गिवन है, और z बार मैं निकाल लूंगा, ठीक है, z बार अब मुझे ख्वाब में भी आता है z बार कैसे निकालना है, ठीक है, z बार इतना पढ़ा दिया कि मुझे ख्वाब में आने लग जाता है कि z बार कैसे निकलता है, -1/2 z बार क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। अब मैंने फाइंड क्या करना है, z इंटू जेड बार, क्या फाइंड करना है, z इंटू जेड बार, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, देखो एक तो मुझे प्रॉपर्टी पता है z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ z होल का स्क्वायर, या तो मैं ये लगा लूँ या तो मैं इसी तरीके से करूँ, दोनों तरीके हैं मेरे पास, तो मैं इसी तरीके से फिलहाल कर रहा हूँ, सही है, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो, प्रॉपर्टी, ठीक है, z इंटू जेड बार। अब देखो मैंने क्या लिखा, -1/2 प्लस आयोटा, और साथ क्या है मेरे पास, z बार -1/2 माइनस का आयोटा। अब ये क्या बन गया, a + b a - b, तो ये किसके इक्वल होगा, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a -1/2 का स्क्वायर, और माइनस b क्या है, आयोटा का स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर करना है, अलग अलग कर लो, पहले 1 का स्क्वायर भी कर लो, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी कर लो, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर भी कर दो, ठीक है, 2 का स्क्वायर भी कर दो, अलग अलग कर दिया मैंने स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया, सही है। और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा,
ठीक है। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4, और ये क्या हो जाएगा -1 को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1। अब इसको सॉल्व करो। देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने डिनोमिनेटर क्या करने हैं बराबर, तो मुझे देखो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे भी 1 होता है। अब मैंने इसको 4 के इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बन जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे 1/4 प्लस 4/4 बन जाएगा। ठीक है, अब काटना देना नहीं तो करने का फायदा क्या। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे भी 4 से। अब ये कॉमन आ जाएगा नीचे 4, और ऊपर 1 + 4 क्या हो जाएगा 5/4 आंसर है। 5/4 क्या तुम लोगों का आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, समझ आई है। डिनोमिनेटर सेम करने और फिर एलसीएम ले लेना है, समझ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 14 - 7 आयोटा, सेम काम करना है, z इंटू जेड बार। z गिवन है, z बार क्या आ जाएगा मेरे पास इसका 14 प्लस का 7 आयोटा। नहीं बताऊंगा कैसे आया, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। z इंटू जेड बार कर दो। आप z क्या है मेरे पास 14 माइनस का 7 आयोटा, z है मेरे पास, और z बार क्या है मेरे पास 14 प्लस का 7 आयोटा। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा होल का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर मुझे याद है, अगर तुम लोगों को नहीं याद तो कैलकुलेटर यूज कर लो, नहीं तो 15 तक के स्क्वायर्स क्या कर लो, याद कर लो। 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, नहीं होता। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। -1 इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो 196 प्लस 49, 196 प्लस 49। अब ऐड कर दो, देखो 9 का 4 यहाँ पे आ जाएगा 200, और पीछे बचेगा 45, तो 245 आंसर आ गया। 245 ही आता है ना, ये ना 245 ना आता हो। ठीक है, 245 ही आता है मेरा ख्याल है, सही है। तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बहुत ही आसान मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सबसे ज़्यादा आसान। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल लगने वाली बात नहीं है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक भी कर लिया है। अब 3 क्वेश्चन लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, और वो भी बेहद आसान है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार किए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में। ठीक है, बस ये तुम लोगों का एक किस्म का टेस्ट है और कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहला ए पार्ट, इसमें करना क्या, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो -3 माइनस का आयोटा, ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या था -3 प्लस का आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा 3 माइनस का आयोटा, 3 माइनस का आयोटा। और जिसने ये बोला है ना, उसके साथ तो उसको अभी कान के नीचे एक लगा देनी चाहिए फटाफट। ठीक है, अगर उससे कोई घर वाला सुन रहा है तो अभी इसके कान के नीचे एक लगा दो फटाफट। -3 क्यों चेंज किया है, -3 तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, -3 तो ऐसे ही रहेगा, समझ आई। -3 क्यों चेंज किया, सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट का क्या करना होता है, साइन चेंज। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो -3 को इस पूरे के साथ, -3 माइनस का आयोटा, फिर माइनस आयोटा को फिर से इस पूरे के साथ, -3 माइनस का आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है मेरे पास -3 का स्क्वायर, और b क्या है मेरे पास आयोटा का स्क्वायर। -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा फिर से आ गया, और माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, और माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। ठीक हो गया। अब ये देखो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो फिर 9 - 1 मैं कर सकता हूँ ना, 9 - 1 में कर सकता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा 8, और साथ ये क्या हो जाएगा मेरे पास +6 आयोटा, और डिवाइड में 9 + 1, 9 + 1 क्या होता है 10। अब इसको अलग अलग कर लो, 8/10 प्लस 6/10 आयोटा, 8/10 प्लस 6/10 आयोटा। ठीक है, अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना हम। ठीक है, 2 के टेबल पे दोनों जाते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। ठीक हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। ठीक है, ये तुम लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है, आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना। अब पार्ट नंबर बी का बच्चे देख के कह रहे हैं यार इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा। एक सेकंड में देख लूँ, यहाँ पे आयोटा भी आएगा। ठीक है, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का आयोटा √5। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है जिसका कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सिंपल। तो 1 + 3 आयोटा, 1 प्लस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा √5, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनसे बोला कि इसको ऐसे देख लो ना, 0 प्लस का आयोटा √5। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 0 माइनस का आयोटा √5। तो 0 ना लिखो, माइनस आयोटा √5, माइनस आयोटा √5। ठीक है, अपना काम लेके 0 से उसको निकाल दो।
ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना इसी को कहते हैं। ठीक है, 0 प्लस आयोटा रूट 5 था, 0 माइनस आयोटा रूट 5, 0 लिखो पहले, जब क्लियर हो जाए तो उसको निकाल दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये अकेला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले माइनस आयोटा रूट 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा रूट 5, फिर माइनस आयोटा रूट 5 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा रूट 5 इंटू 3 आयोटा। नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा का स्क्वायर और रूट 5 होल का स्क्वायर। डन, माइनस आयोटा रूट 5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा का स्क्वायर 3 रूट 5। ठीक हो गया। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक हो गया। अब देखो आगे, आगे देखो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। -1 इस वन को क्या, इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा रूट 5 प्लस का 3 रूट 5, और नीचे मेरे पास ये माइनस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव 5। अब अलग अलग कर लो। ठीक है, पहले आप रियल पार्ट लिख लो, 3 रूट 5 बाय 5 माइनस आयोटा रूट 5 बाय 5। ओवरऑल आंसर आ गया तुम लोगों का। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार किए हमने, परेशान नहीं होना अब इन क्वेश्चंस में। इनको तो बस अब पकड़ो कान से और साइड पे करते जाओ। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को देखो, फैक्टराइज करना है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था फैक्टराइज का क्या मतलब होता है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, कुछ भी और मतलब नहीं होता इससे ज़्यादा, इसका मतलब होता है सिर्फ सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना। अब सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में मुझे नज़र आ रही थी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 9। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो मैं सोचूंगा क्या, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तुम लोग सोच, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखो तुम लोग सोच, सोच क्या है। देखो मुझे पता है, मुझे फॉर्मूला आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है यहाँ पे किसी तरह नेगेटिव लाना है ताकि फॉर्मूला बन जाइए, किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सिंप्लीफाई हो गया ना, यही तो होता है सिंप्लीफाई करना, इसी को तो बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे माइनस लाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स का स्क्वायर लिया, माइनस ले आया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है 3 के स्क्वायर के साथ कि यार बार माइनस ख़त्म हो जाए, क्योंकि असल में तो मुझे पॉजिटिव चाहिए ना। असल में मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, लेकिन अब मैं माइनस ले आया तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बार पॉजिटिव हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे अयोटा करूँ तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, और -1 इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा 3 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए, अच्छा यार वो वीडियो यहाँ से ब्रेक हो गई थी। अच्छा देखो अब क्या है, अब मैं क्या करूँगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैंने क्या किया, a क्या है मेरे पास x और माइनस का अयोटा 3, और साथ क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस अयोटा का 3। ठीक हो गया, तो ये हो गया सिंप्लीफाई बस। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मुझे पता लग गया कि सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज लिखा हुआ था ऊपर। तो सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन में देखा जी क्या हो सकता है, माइनस कॉमन आ सकता है। मैंने माइनस क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बिल्कुल। अब देखो मैं और क्या कर सकता हूँ, अब मैं और कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। अब देखो फिर से मैंने वही सोची कि यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस नहीं है, माइनस लाना है मैंने किसी तरीके से। तो मैं माइनस लाया, माइनस में ज़बरदस्ती लाया, तो फिर मुझे बीच में एक अयोटा घुसेड़ना पड़ेगा, और वो मैंने घुसेड़ दिया। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल। तो अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा 5y का स्क्वायर, और साथ एक बार इसको प्लस, एक सेकेंड, स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, अब एक बार आ जाएगा x माइनस अयोटा 5y। ठीक है, और साथ क्या हो जाएगा, x प्लस अयोटा 5y, y का तो स्क्वायर होगा। देखो y स्क्वायर का स्क्वायर है, देखो ये हो जाएगा मेरे पास a, ध्यान से, ये मेरे पास हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास b, a माइनस b और a प्लस का b, 5y का स्क्वायर ही b है, क्योंकि देखो यहाँ पे y की पावर 4 है। ठीक है, समझ आ गई बात की, y का स्क्वायर दोनों टाइम्स रहेगा, y का स्क्वायर दोनों टाइम्स रहेगा, क्योंकि क्या, y का स्क्वायर ही b की टर्म है, 5y का स्क्वायर। ठीक हो गया, आई होप अब समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या करना है, सोल्व करना है। 2 मिनट रुको, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ समझ आ रही है ना ऐसे ही मैं अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहा। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सोल्व करो, सोल्व करो, किसको सोल्व करो, पार्ट नंबर ए देखो। पार्ट नंबर ए है मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब सोल्व का मतलब क्या होता है, सोल्व का मतलब क्या होता है कि आंसर निकालना।
क्या होता है सॉल्व का मतलब? आंसर निकालो भाई, सिर्फ आंसर निकालो, और कुछ इससे ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता। देखो इज इक्वल टू 0 भी हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 15 को यहाँ पे ले आया, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 15, 3 से 15 के टेबल पे जाता है, 3 5 ज़र 15, एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस का 5। अब मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 5। अब माइनस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 1 इंटू अंडर द रूट 5 लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो अब आगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा की इक्वल आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। और साथ ये रूट 5 एज इट इज हो गया सॉल्व। बस एक्स के आंसर निकालने थे, 2 आंसर निकल आए, ठीक है। ये 2 आंसर हैं, एक पॉजिटिव आयोटा रूट 5 और एक है नेगेटिव आयोटा रूट 5, ठीक है। ये 2 आंसर हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है 6y का स्क्वायर, मैं 36 को यहाँ पे ले आया माइनस का 36, और ये क्या हो जाएगा 6 6 जार 36, y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 6 आंसर आ गया। अब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 6। अब -1 को फिर से अलग करूंगा, वो क्या बन जाएगा मेरे पास प्लस माइनस का आयोटा प्लस माइनस का आयोटा, और साथ क्या बच जाएगा मेरे पास रूट का 6। हो गया सॉल्व, ठीक है। ये भी 2 आंसर हैं, ठीक है, ये भी 2